ये मैं 6 पॉइंट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये अब आप देख लें कि इसमें ये एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट, जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने इंडस्ट्री में करते हैं, ये किए थे, ये कर रहे हैं, हैव शोन दैट आइसो ऑक्टेन या 2,2 ट्राईमिथाइल पेंटेन। आइसो ऑक्टेन का आ सकता है आपको डेफिनेटली। तो आपने 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन पे, पेंटीन भी वो देगा कि उसने चकमा ही देना कोई ना कोई, लेकिन आपने पेंटेन पे करना है। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन या आइसोक्टेन, इससे इसके हवाले से वो पूछ सकता है आपके पास। ये बर्न्स वेरी स्मूथली इन एन इंजन एंड हैज बीन रैंडमली आर्बिट्रेरीली गिवन एन ऑक्टेन नंबर को। ये बड़ी टेक्निकल वो बनाएगा इसका, आपको वो एमसीक्यूज देगा यूएचएस में। वो इसको टच कर सकता है इस ऑक्टेन को, इसको वो पॉइंट बना सकता है, 100 को वो पॉइंट बना सकता है, एमसीक्यूज में ए बी सी डी दे सकता है, ठीक है ना। ये इसको स्मूथली, इस हवाले से वो पेंटेन बर्ज वेरी स्मूथली, इसको वो टच कर सकता है किसी भी हवाले से। वो इसको आपको वो ना इसका एमसीक्यूज की ऑप्शन दे के वो पूछ सकता है। तो आपने इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने मेमोराइज करना है इसको 6 पॉइंट को। तो ऑक्टेन नंबर जस्ट इसने इंफॉर्मेशन दी है, आगे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल रीजन में नहीं मैं जाना चाहता। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड, ये वाला ये भी आपको वो आ सकती है कि ये जो कौन सा प्रोसेस है जो गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर जो इम्प्रूव करता है। आपने बोलना है रिफॉर्मिंग। एक एक लाइन पे, दो दो लाइनों पे एमसीक्यूज बन रही है, और बन भी सकती है और आ भी सकती है, और जो आई होंगी वो मैं आपको टेस्ट में दे देता हूँ अभी 1-2 दिन तक। मैं ये चैप्टर ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जब आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यूज आपकी, मसलन मैं आपको 50 देता हूँ, आपकी 45-47 वैसे ठीक हो जानी। आप बगैर मेरा लेक्चर सुने, बगैर कॉन्सेप्ट क्लियर के, बगैर मटेरियल जो है कॉन्सेप्चुअल मटेरियल को माइंड में ना रख कर आप अगर एमसीक्यूज करेंगे तो आपका 50% या 60% एमसीक्यूज ठीक होने हैं, 95 या 98 नहीं ठीक होंगे। अब आप 8 नंबर पे आ जाएं आप। अच्छा, इसमें इन्वॉल्व क्या है? द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन, ये पुरानी बात फिर लिख दी है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच्ड चेन में हमने करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो है आपका रिफॉर्मिंग का जो था स्ट्रेट चेन, रिफॉर्मिंग में क्या था, स्ट्रेट चेन को हमने कन्वर्ट करना है ब्रांच चेन में। ठीक हो गया। कैसे करना है? आपने ऑक्सीजन नहीं होगी लेकिन हीट जरूर करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यही तो कैटलिस्ट आपने डालना है, ऑक्सीजन नहीं, हीट करना है कैटलिस्ट की आपने मौजूदगी में। ठीक है ना, आपने ऑक्सीजन के बगैर, विदाउट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर ही कुछ ना कुछ होगा, वैसे तो ऑक्सीजन के बगैर नहीं वो फायर होता कोई भी चीज़। तो ये एन ऑक्टेन जो है, ये एन का मतलब नंबर। अब मेरे पास कितने, 1, 6, ये जब ब्रैकेट ओपन होंगी तो 6 हो जाएंगे ना, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये 6 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। 6, 7 और 8, ये एन ऑक्टेन 8 वाला है। अब हीट करेंगे, कैटालिस्ट करेंगे, ये देखें ना, ये स्ट्रेट चेन, ये देखें आपने ऊपर पढ़ा है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस में क्या है, रिफॉर्मिंग में मेन चीज इसने क्या बोली है कि कौन सी टेक्निक है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट करते हुए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये देखने में कर्सर मूव कर रहा हूँ, प्रेजेंस में कैटालिस्ट में ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना। ये 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन हो गया। ये जो मैं ऊपर बात कर रहा था ना कि ये नंबरिंग कैसे लगाते हैं, ये 1 है बेटा, ये 2 है, ठीक है ना बेटा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आपने लेफ्ट से लेना है, 1 के बाद 2 था तो 2, ये 2 हो गया, ये वाला बेटा, ये 2, ठीक है ना, ये जिस पे मैं कर रहा हूँ। तो 2 के बाद जो 2 आता है ना, इसका मतलब 2 लगाने हैं। अगर 2 के बाद 3 आता तो एक और लगाना, लेकिन 3 आ ही नहीं सकता क्योंकि ये इसमें 3 नहीं आ सकता। तो ये अब आप देख लें, 2 के बाद ये क्या था, 2 पे, सेकंड पोजीशन कार्बन पे 2 में मिथाइल लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ट्राई मिथाइल 3 को बोलते हैं, 3 मिथाइल, ट्राई क्या 3। अब
ये सेकंड था बेटा, ये थर्ड पोजीशन थी बेटा, ये फोर्थ है, ये फोर्थ में है स्टूडेंट, ये फोर्थ पोजीशन है कार्बन की लेफ्ट से अगर है, यानी कि ये पहला घर है कार्बन का, ये दूसरा घर, ये गली में ये तीसरा घर, ये चौथा घर है। चौथे घर में ने फोर्थ यानी कि पोजीशन पे, फोर्थ स्टेयर पे, फोर्थ चौक पे, फोर्थ पॉइंट पे, रोड पे, सड़क पे, ये यानी कि आपने क्या ना कि ये ट्राई मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे है। टू पे टू हो गया, और फोर्थ पे भी मिथाइल है, ये वाला फोर, फोर पे। तो ये पांच पूरे हो गए, क्योंकि पेंटेन था, पेंटेन से शुरू करना, तो पहले पांच आपने लगा देने होते हैं, पहले पांच आपने कार्बन लगा लें, फिर आप हाइड्रोजन की फिल करें। हाइड्रोजन कितने रखने हैं, बॉन्ड तो आपने लगाना है, ये लाइंस तो आपने लगानी लगानी है। जब ये सारी लाइनें लग जाएंगी, उसके बाद आपने हाइड्रोजन का डिसाइड करना होता है कि हाइड्रोजन लगाना है, और हाइड्रोजन के साथ टू लगाना है, वन लगाना है, या थ्री लगाना है, या फोर लगाना है, फिर आपने डिसाइड करना होता है। ये तरीकाकार है शॉर्ट सा, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इसकी, जिस तरह के मर्जी हो, तो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो ये अब आपके सामने हम नीचे आते हैं। ये सिंपल था, ये आपने बस है ना 2-3 मरतबा कॉपी पे लिख लेना। जब तक आप कॉपी पे ज़बानी लिखेंगे नहीं, आप माइंड नहीं बनाएंगे केमिस्ट्री सीखने का, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप नहीं बनाएंगे जहन में, तो आपको ये फिर प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम से मुराद है फिर आपके हाथ से वो जो 60 में से 60 लेना वो निकल जाएंगे, और 60 में से 55, 50, 45, 40, 35, 30 तक फिर आ जाएंगे आप, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। सिर्फ कॉपी पे आपने प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों की मेमोराइज करना है, जो कुछ भी है, उसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई मेडिसिन ले लें, कोई दवाई, कोई दम दरूद करवा लें, हमें आ जाएगा, ये नमाजें ही पढ़ते रहें हम, ऐसे नहीं होता। वो एक एडिशनल चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। अब ये 9th पॉइंट बेटा आप देख लें इसी का, द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्कशन हो चुकी है डिटेल के साथ। द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पुअर फ्यूल। अब पुअर फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है आल्सो भी इम्प्रूव, वाह, कहते हैं इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय ब्लेंडिंग अमलगमेशन कम्बिनेशन। ये क्या है, इट विद आ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव केमिकल एडिशन। एडिटिव क्या है, केमिकल एडिशन हम करके कोई लाइक ये बेटा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की लैब में ये जिस तरह भी करते हैं ना, लाइक टेट्रा इथाइल लेड, ये भी टॉक्सिक होता है। ऑर्गेनिक लेड इसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक लेड, ये टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज एन एंटी नॉक के तौर पर ना, एंटी नॉक, ताकि हमें फ़ायदा हो। जो नॉकिंग हो रही थी उसको, उसका भी फिर हमने तोड़ निकालना है ना, तो एंटी नॉक के तौर पे यानी कि ना एजेंट इन गैसोलीन में और जेट फ्यूल्स में। ये जो जेट नहीं ऊपर हम मूव करते हैं मौसम का जायजा लेने के लिए, ये दूसरे भी है फायर फाइटर्स। ये TEL, ये आप देख लें टेट्रा इथाइल लेड प्लम्बम, लेड PB। टेट्रा इथाइल लेड इज एब्जॉर्ब्ड रैपिडली फ्रॉम द स्किन एज वेल एज द लंग्स एंड गैस्ट्रो इंटेंशनल इंटेस्टाइनल, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये बायो वाले जो है ट्रैक, एंड इज कन्वर्टेड टू ट्राई मिथाइल लेड इन द बॉडी। ये देख लें आप कितना खतरनाक है। दिस फॉर्म इज लेड में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स टॉक्सिन। इतना खतरनाक लिख दिए, पढ़ के डर लगने लग गया। ये अब देखने, ये क्या यूज़ करते हैं हम, द ऑक्टेन नंबर को प्योर प्योर फ्यूल को अगर हमने इम्प्रूव करना हो, ये बाय ब्लेंडिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव। इसमें हमने एक स्मॉल अमाउंट हमने ना केमिकल एडिशन करना है। एडिटिव क्या, केमिकल कोई चीज़ ऐड करनी है, मसलन क्या है TEL, TEL ऐड कर दी, आपने को पता चल गया यार ये इंप्रूवमेंट होती है। ऑक्टेन नंबर जो है प्योर पुअर फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, ब्लेंडिंग से। होगा क्या, एडिटिव से। कौन सा एडिटिव, कौन सा केमिकल ऐड करेंगे, TEL करेंगे हम। तो ये यूज़ क्यों हम कर रहे हैं, एंटीनॉक के लिए। एजेंट, एंटीनॉक एजेंट है, जैसे कोई एजेंट होता है आपको बाहर के मुल्कों में बेचते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी, इतने पैसे लेंगे, ये रिक्वायरमेंट है, ये फलां फलां फलां, आपको 1-2-3 माह में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वो एजेंट होते हैं। ये एजेंट क्या है, एंटीनॉक। ये किस में होता है, गैसोलीन में और जेट फ्यूल में। तो ये रैपिडली अब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम द स्किन एज वेल एज द लंग्स। ये हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, लंग्स में हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है उसमें ट्रैक्ट में चला जाता है। बायो वाले समझते हैं, उन्होंने तैयारी भी की होगी इस चीज़ की, जोलॉजी की। एंड इज़ कन्वर्टेड टू ट्राईमिथाइल लेड में, और ये ट्राईमिथाइल
लेड में, चलिए ये टेट्रा इथाइल से ट्राई मिथाइल लेड बन जाता है बॉडी में, टेट्रा इथाइल से ट्राई मिथाइल लेड बन जाता है। और दिस फॉर्म ऑफ लेड में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक हो गया। अब इसमें ये थोड़ा सा मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है, TEL की इसका क्या था, वो इतना कि जितना का आपको UHS के टेस्ट में पूछा जाता है और जितना का लेवल है आपका, वो इतनी की एक्सप्लेनेशन बहुत है। आगे चलेंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं कवर होना। 27 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, फिर बायो के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, और टाइम बहुत कम है हमारे पास। ख़ास तौर पर जो रिपीटर हैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो रिस्क पे सारा कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे 100%। फ्रेश भी और दूसरे भी, लेकिन ये बस कॉपी पे आपने प्रैक्टिस करनी है। टेक्निक होती है ये सारी टेस्ट में मार्क्स लेने की। जिसका जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है उतना ही ज़्यादा उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार मेरे इससे कम नंबर नहीं आएंगे। चैप्टर का चैप्टर पे ग्रिप करना और चैप्टर पे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक पे, यही केमिस्ट्री अच्छी होने की ना एक निशानी होती है कि वो अगले चैप्टर को उसको ईजी लगने लग जाते हैं। पिछले को पता कुछ नहीं होता, आगे चलते रहते हैं, फिर बच्चा कहता है, स्टूडेंट कहता है कि नहीं यार ये केमिस्ट्री हमारे बस का रोग नहीं है, पूरे नंबर लेना। ये टेट्रा इथाइल लेड जो है C2H5, ये भी कॉपी पे लिखें बेटा आप, टेट्रा इथाइल लेड C2H5 4, ये PB आएगा, लेड आ जाइए टेट्रा इथाइल, ठीक है ना, टेट्रा इथाइल। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 बन जाएगा, ये 5 4 25 सा। ये एफिशिएंट एंटीनोक है, ये बस आपको आ सकती है MCQ। ये वाला टेट्रा इथाइल, ये एफिशिएंट एंटीनोक कौन सा एजेंट है, बट हैज़ वन सीरियस डिसएडवांटेज। ये अपने एंटीनोक के एक फ़ायदा देने के साथ साथ ये सीरियस डिसएडवांटेज भी है इसका। इट्स कम्बिनेशन प्रोडक्ट कौन सा है, लेड ऑक्साइड बेटा। इसका क्या है, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटेलिक लेड। ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, मेटेलिक लेड में, मेटेलिक लेड में, ठीक है ना। वो टेट्रा इथाइल लेड किस में चला जाएगा, मेटेलिक लेड में, विच इज डिस्चार्ज इनटू द एयर। जब ये एयर में डिस्चार्ज होता है गाड़ियों के, जब सिलेंसर से पीछे ये धुआं सा स्मोक ये होता है, एयर पोल्यूटेड यानी कि जो है स्मोक पोल्यूशन जिसको आप बोलते हैं, डिस्चार्ज इनटू द एयर थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप, ये जो सिलेंसर एग्जॉस्ट पाइप, एंड काज एयर पोल्यूशन। बड़ी टाइप है एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, एटमॉस्फेरिक में जो ओजोन को जो डिप्लीशन जो आप कह सकते हैं, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है उसकी, इंडस्ट्रियल का जो है वाटर है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, लेदर की है, क्लॉथ की जो है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं किसी भी किस्म की, उनकी जो एफ्लुएंट्स जो है, वाटर वेस्ट वाटर जो कुछ भी है, स्टैग चिमनियों से धुआं उठता है, केमिकल जो इंडस्ट्री से स्टैग से चिमनियों से जो निकलते हैं, नॉइस वाइस नॉइस सोल्यूशन पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, सॉयल है, क्ले, जिस तरह की भी डिफरेंट किस्म की पोल्यूशन होती है हमारे पास, उसकी रेमेडी भी है। मेरा तो वाटर पोल्यूशन पे PhD है। अच्छा, इसमें अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये बेटा हम आ जाते हैं, वो ऊपर वाला हुआ ख़त्म। अब ये देखें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यहाँ से हमारी ना सही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, जिसको इस चैप्टर का बस क्लासिफिकेशन से लेकर ये आइसोमरिज्म तक, और उसकी जो बुक की एक्सरसाइज है, ये जो मैं आपको इसके 200 से लेकर 400 के बिटवीन है ना, आई थिंक मैं आपको MCQ उसकी शीट्स दूंगा, तो उसकी मैं उसका आंसर भी आपको फिर मैं बाद में बता दूंगा जब आप लिख लेंगे। उसके जो हिंट सोल्यूशन है या जो डिस्कशन होगी उसकी डिटेल डिस्कशन रिटर्न फॉर्म में या वैसे, वो सारा आपको पता चल जाएगा कि ये किस्सा कहानी थी। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन आपकी ऑर्गेनिक आपके ना कंट्रोल में आ जाएगी। तो यहाँ से बेटा सही स्टार्ट होती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो आसान है, ये चैप्टर वैसे बहुत आसान है, लेकिन इसकी बेस बनाना ये काफ़ी मुश्किल काम है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लें, ये मेरा जो पेज है वो मैंने पेज आपको सेंड किए थे ना, वहाँ 1084 देखेंगे ना, उसमें भी ये सारा ना लिखा हुआ। तो मैं भी आपको वो मैं बुक से निकाल लेता हूँ वो पेज नंबर 1084 1084 जी। हाँ जी, मैंने भी ये पेज निकाला है और ये सारा मैं आपके सामने ये ओपन भी कर देता हूँ। ये किधर गया MD कैट,
पीछे था, ये सेक्शन बी में। हाँ ये था, ये वाला जो पेज है ना बेटा। हाँ, ये ना मेरी जो बुक आपको मैंने पेज सेंड किए ना, तो ये है बेटा वो ना पेज। ठीक हो गया, तो ये आपके सामने है। तो इसमें अब आपको वो, मैं साथ साथ ये भी बहुत अच्छी ना, बहुत अच्छी इसने एक्सप्लेनेशन दी, छोटी थोड़ी थोड़ी दी हुई एक्सप्लेनेशन, लेकिन ऐसी एक्सप्लेनेशन बेटा दी है कि बंदा ना कहता है कि वाकई यार केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, ये भी है वो। ठीक है ना। अब हम इसमें आते हैं, ये उसके बोलते हैं ये वाला। तो इसमें अब ये है, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंडिंग, इसने ना मिलियंस लिखा, एक 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसका मतलब 50 लाख तो है ना। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है वैसे, नॉट पॉसिबल लिखा। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड। ठीक कहा उसने, आप भी मान लो, नहीं पॉसिबल नहीं है एक एक को करना, यहाँ क़यामत के बाद ही फिर चलेगा काम। टू फैसिलिटेट देयर स्टडी, अगर उसकी स्टडी को फैसिलिटेट हम देख करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। देयर में भी, ये बुक वाला मैं रीड कर रहा हूँ बेटा आपका, देयर में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। ओपन चेन आर असाइक्लिक कंपाउंड, ये आप हेडिंग जब कॉपी पे लिखेंगे ना, और फिर आप ज़बानी कुछ लिखेंगे, फिर आपको केमिस्ट्री आ जाएगी। पहले ये लिखें कॉपी पे, उसके बाद फिर ज़बानी लिखें, फिर बुक के साथ मैच करें आपका कितना गलत हुआ। ठीक है ना। जब अगला चैप्टर आप कर रहे हो तो पिछला चैप्टर किसी को टेस्ट दे दें या सुना दें, या फिर मुझे ही आप एमसी क्यूज ना करते रहें। हम नेक्स्ट चैप्टर भी लेते रहूँगा, तो पिछला भी मैं एमसी क्यूज कोई ना कोई नई से नई मैं एमसी क्यूज आपको देता रहूँगा। अगर हम आगे भी चले गए ना, अगले चैप्टर पे 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें चैप्टर पे चले गए, तो पिछला मैं रिवाइज करवाता रहूँगा आपसे, ताकि भूल ना जाए, केमिस्ट्री का कचूमड़ निकाल लेंगे। ओपन चेन आर असाइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्लोज्ड चेन, देखो बेटा ये देखो, सी है तो इधर भी सी है। क्लोज्ड चेन साइक्लिक, साइकिल का पता है ना, रिंग या कंपाउंड, ये ओपन है ओ, और असाइक्लिक आ गया, असाइक्लिक जो साइकिल में ना हो। चलें, ये तो उसने बताया कि आगे देखते हैं है क्या। तो अब बेटा ये देख लें, अब इसमें ओपन चेन या असाइक्लिक कंपाउंड्स, ये बुक वाला ही है। दिस टाइप, इसमें मैंने कोई इतना ज़्यादा ना ऐड नहीं किया, अभी ऐड करने में बहुत टाइम लगता है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये ना ओपन चेन है ना, या असाइक्लिक कंपाउंड है। 3 पॉइंट है बेटा, ये 3 तो याद करो ना, कॉपी पे लिखो या वैसे ही। ओपन चेन, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, द चेन्स में भी ब्रांच्ड या नॉन ब्रांच्ड स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच भी हो जाती है। ओपन में क्या है, कहता है यार ब्रांच भी, हम चेन जो है ना वो ब्रांच्ड भी उस हो सकती है, ब्रांचेस उसकी, या नॉन ब्रांचेस भी हो सकती है। नॉन ब्रांच भी सीधी सीधी, बिल्कुल ही सीधी, जिस तरह पेंसिल सीधी होती है, लेड पेंसिल। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एन ओपन। अच्छा, द ओपन चेन कंपाउंड, ये क्या एलिफेंट है, ये है मेन पॉइंट। ये सेकंड और थर्ड ही मेन है। चेन में भी ब्रांच भी हो सकती है, ये ओपन चेन ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। तो ये ओपन चेन कंपाउंड आल्सो क्या क्या एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है ना। ये मैं आपसे बार बार पूछता रहूँगा टेस्ट की शक्ल में, जैसे भी एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो आपको ना ये चीज़ें नहीं भूलेंगी फिर इंशाल्लाह ना। तो इसको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। स्ट्रेट चेन का बारी आ जाती है अब। दोज ऑर्गन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये बिल्कुल ही सीधा सीधा, जैसे सीरीज वो है ना, वो फिजिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन जो होते हैं, इसी तरह ना, फ्रॉम वन टू अनदर।
अब ये एन ब्यूटेन, बी ये आ गया 1 2 3 4, ये उसमें वैलेंसियां सारा कुछ पूरा है। तो ये 1 ब्यूटेन, ब्यूटीन, ये देखो ना ब्यूटीन है, ये डबल बॉन्ड है, ब्यूटानोल है, एंड पे ओ एच आ जाए तो ओल बन जाता है, लेकिन है ये सारे चार हैं बेटा, ये देख लो 1 2 3 4, ठीक है ना। वो मैंने जो पेजेस अभी वो बुक किए हुए ना, ये वाले इस तरह के पेजेस, ये वाले पेजेस को आप जितना करेंगे ना, मैं आपको 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह से डर के, ये जो ये पेजेस जो मैं आपको तस्वीरें खींच के सेंड कर की हुई है ना, या मजीद फर्दर करूँगा, जो मेरे पास मटेरियल है, बुक्स है, मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई एक भी एमसीक्यूज गलत हो। बहरहाल जब मैंने आपसे 300 400 या 500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा लेनी एक चैप्टर की, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज आप करेंगे तो पीछे क्या रह जाना, कुछ भी नहीं रहना, आपने खुद ही प्रोफेसर बन जाना, यूएचएस वालों ने कहना आप ही आ जाओ बेटा, इनको टेस्ट बनाओ। अच्छा, तो ये अब आपके सामने है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ये अब बेटा ये देख लें, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम अटैच हो ऑन द साइड ऑफ चेन। ये चेन तो बेटा बन गई हुई है, चेन की कोई साइड, ये सेंटर वाली ली हुई है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ चेन। ये देखें, ये चेन थी, यहाँ आना था इसने, लेकिन इसने अब क्या उसको बोलते, ब्रांच बनानी तो ऐसी तरह बनानी, या तो फिर ये इधर होगा, या फिर ये वाला इधर होता, या फिर ये वाला इधर होता। अगर ऊपर होता तो ये इसके ऊपर होता, ये इसके ऊपर होता, ये इसके ऊपर होता, और क्या है, कुछ ना कुछ तो बेटा होना था ना, या इसके नीचे ऊपर होता ये वाला बाण, इसके नीचे तो है, इसके ऊपर भी कर सकते हैं ये। अब 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि क्या है बेटा, 1 2 3 बेटा, 1 2 3, 3 हो गए ना, मिथाइल ये है बेटा, तो यहाँ से ये 1 है स्टूडेंट, ये 1 है, ये 2 है, ये बेटा 3 है, तो 2 पे उसने क्या रहा। तो जब एक लाइन नीचे आ जाए, इस तरह की जब स्ट्रक्चर आपको आ जाए नजर, तो वो आइसो बन जाता है। क्या बेटा बन जाता है, आइसो, ब्रांच्ड को बोलते हैं। अब 4 है तो ब्यूटेन आ गया, अगर 5 होता ना तो पेंटेन आना था इधर, अगर इधर इधर अगर एक और आता ना, वो कार्बन का ग्रुप अगर अटैच हो जाता तो फिर इधर पेंटेन होना था। तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन, ये देखो बेटा, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं, सिवाय सिर्फ डबल बॉन्ड का। तो ये देख लो 2 पे ना बेटा, ये देखो 2 पे 2 लिखा हुआ ना, सेकंड नंबर, सेकंड स्टेप पे सेकंड जो है रूम इसको कह लो, या इसको सेकंड कोई घर कह लो, या जो भी ये सेकंड बंदा कह लो। यहाँ आके जब फिर 2 जब आता ना, तो वहां 2 लगाने थे, क्या जो आगे वो बोल रहे,